अस्सलाम वालेकुम। स्मॉग की वजह से पंजाब में छुट्टियां दे दी गई हैं। सरकारी महकमे के आला अफसर जिन्हें स्मॉग खत्म करने पर तैनात किया गया था, उन्होंने ये ठान ली है कि वो स्मॉग को खत्म करके रहेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी जान लिया है कि स्मॉग को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो है छुट्टियां देना। तो अभी 2 छुट्टियां दी हैं। अगर स्मॉग दोबारा आ गई तो 4 छुट्टियां दे देंगे। अगर स्मॉग फिर भी ना गई और महीने की छुट्टियां देनी पड़ी तो महीने की छुट्टियां दे देंगे। यहाँ तक कि अगर स्मॉग ने अपने तेवर ना बदले और पूरा साल छुट्टियां करनी पड़ी तो वो पूरे साल छुट्टियों का ऐलान कर देंगे। पहले ही हमारी इकॉनमी दौड़ रही है और पकड़ी नहीं जा रही। मजीद छुट्टियां देकर इस इकॉनमी को तेज गाम बना दिया जाएगा। साथ में इन्होंने सारे के सारे एंटरटेनमेंट इवेंट्स के एनओसीज भी कैंसिल करा दिए हैं। नॉर्मली नवंबर और दिसंबर ये एंटरटेनमेंट इवेंट्स का सीज़न होता है, तो इनका ख्याल है कि दूसरी बड़ी वजह स्मॉग बढ़ने की एंटरटेनमेंट इवेंट्स हैं। इसलिए सारे के सारे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, फंक्शंस, गालास कैंसिल कर दिए जाएँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंस्ट्रक्शन चैनल है और मैं बिल्कुल इर्रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन के टॉपिक पे भी आता हूँ और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी इस पे बात करता हूँ। इन छुट्टियों के फैसले के फ़ौरन बाद बारिश हो गई और बारिश की फ़ोरकास्ट भी थी, लेकिन हमारे आला अफ़सर ने इस फ़ोरकास्ट को फ़िरंगियों की साज़िश समझते हुए बिल्कुल रद्द कर दिया। मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं बच्चों की फ़ीस जमा कराता हूँ और उन्हें छुट्टियाँ देने पर ये आला अफ़सर तुले हुए हैं, लेकिन फिर मैं ये सोच कर चुप कर गया कि शायद ये अपने बच्चों की फ़ीस को जमा नहीं कराते होंगे, इसलिए इन्हें इतनी परवाह नहीं है। फिर भी मैंने इसे पॉज़िटिवली लेते हुए मैंने सोचा कि इन्होंने हमारी भलाई के लिए फ़ैसला किया है, तो मुझे पार्क में जाना चाहिए और गहरे-गहरे साँस लेने चाहिए ताकि मैं अपनी सेहत का ख़्याल रख सकूँ। मैंने फ़ैसला किया, मैंने गाड़ी निकाली, मैं पार्क गया, मॉडल टाउन पार्क गया, तो वहाँ भी ये पता चला कि इन साहब के अहकामात की वजह से मॉडल टाउन पार्क को भी बंद कर दिया गया है। अब आ जाता हूँ अपनी इंडस्ट्री पर, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर। इसमें ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ होगा क्योंकि उनके पास करने को काम ही नहीं है। जिन थोड़े बहुत लोगों के पास करने को काम है, उन्हें थोड़ा-सा नुकसान हो गया होगा। मज़दूरों की बात कर लेता हूँ, तो मज़दूरों की दिहाड़ी टूटी तो यकीनन इन आला अफ़सर ने ये सोचा होगा कि अगर इन्हें रोटी नहीं मिलेगी तो ये डबल रोटी खा लेंगे, जो शाहाना तरीका है सोचने का। या ये भी हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, अगर इनमें से कुछ मर जाएँगे, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की कमी होगी और हमारे ग्राफ़, हमारे नंबर्स बहुत खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएँगे। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करना चाह रहा था कि इन साहब की तनख्वाह दिहाड़ी पर कर दी जाए, लेकिन 2 वजूहात की बिना पर मैं ये दरख्वास्त नहीं करना चाह रहा। एक तो इन साहब को तनख्वाह की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो क्या कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर दिहाड़ी पर इन्हें तनख्वाह दी गई, तो शायद ये महीने में 1-2 दिन की तनख्वाह ले पाएँगे, बाकी दिनों की तनख्वाह तो इन्हें मिलेगी नहीं। लेकिन हुकूमत से मैं एक और दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि इन साहब को किसी आला एज़ाज़ से नवाज़ा जाए और साथ में उन ममालिक के लिए इनकी खिदमात पेश कर देनी चाहिए जो जिनके यहाँ स्मॉग का मसला है। जैसे चाइना इनकी खिदमात से फैज़याब हो सकता है और वो जो बेवकूफ़ाना इक़दामात कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ धुएँ वाली बंद कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियों को शहर से दूर लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इस तरह से बना रहे हैं कि सड़कों पर गाड़ियाँ कम से कम हों, ई कार्स की तरफ आ रहे हैं, ये सब छोड़कर उन्हें भी छुट्टियाँ दे देनी चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।